अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वेलकम बैक टू सक्सेसफुल वे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चला गया और हम सब इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं। ये वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अब चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात को देखें तो वो चीज़ें जो हम किताबों में पढ़ते थे और जिनके बारे में हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था वो आज हम होते हुए देख रहे हैं। आप फ़लस्तीन का हाल देखें, आप दुबई का हाल देखें, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बताया जा चुका है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आलमी जंग जो है वो शुरू होने जा रही है। अगर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। वैसे तो किसी इंसान को उसकी ज़िंदगी के वक्त का अंदाज़ा नहीं, क्या मालूम हम अगले लम्हे हैं भी या नहीं। लेकिन अगर हम देखें वक्त और हालात को तो उस हिसाब से हमारे पास नेकियां कमाने का वक्त बहुत कम है। ऐसा इंसान कोई नहीं है जो गुनाह ना करता हो। अब बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारी नेकियां, अच्छाइयाँ, खैर शर हर चीज़ पेश की जाएगी। अब ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो नेकियों वाला पलड़ा है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, यानी कि भारी हो जाए, और जो हमारे गुनाहों वाला पलड़ा है वो नीचे हो जाए। वक्त सेम है नेकी करने का भी और बुराई करने का भी, यानी कि गुनाह का भी। अब ऐसा कौन सा पैकेज हम इस्तेमाल करें या ऐसा कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करें कि हम कम वक्त में ज़्यादा नेकियां कमा सकें। यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के कम वक्त को ज़्यादा नेकियां कमाने में लगाएं तो फिर हमारे जो गुनाह हैं वो कम हो जाएंगे और हमारी नेकियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो गालिब गुमान ये है कि जब हमारी नेकियां ज़्यादा होंगी तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से, उसकी अता से हम भी जन्नत में जा सकेंगे इंशाअल्लाह। अब अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हमारे दीन इस्लाम में ऐसे बहुत सारे तरीके, ऐसी बहुत सारी इबादत हमें बताई हैं कि हम कम वक्त में ज़्यादा अजर व सवाब कमा सकते हैं। अब ऐसा कौन सा इंसान होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके नामे अमाल में ये चीज़ हो कि उसको साल भर के रोज़ों का सवाब मिले। सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे रब की। जी, उसने हमारे लिए ये चीज़ रख दी है। अहादीस की 5 कुतब जो कि सही 5 कुतब हैं उनके मुताबिक और सही मसनद और रवायात के मुताबिक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े इखलास के साथ रखे और उसके बाद फिर शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरा साल रोज़े रखे। अल्लाहु अकबर, क्या शान है मेरे रब की। यानी कि अगर हम रमज़ान के रोज़े इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ रखने के बाद शवाल के 6 रोज़े भी रख लें तो हमारा ऐसा काउंट होगा कि हमने पूरा साल रोज़े रखे। तो अब ये रोज़े कैसे रखें? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि इनको किस तरह रखा जाए और क्या नियत की जाए। कई लोग ये सोचते हैं कि ईद के दूसरे दिन से ही रखने हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा महीना हमारे पास है। सुम्मा का मतलब है फिर, यानी कि फिर रमज़ान के बाद आप पूरे शवाल के महीने में किसी दिन भी रोज़ा रख सकते हैं। लगातार रखें ये आपकी मर्जी, 2-2 करके रखें ये भी आपकी मर्जी, 1-1 करके रखें ये भी आपकी मर्जी, लेकिन शवाल के महीने में ही रखने हैं। पूरा महीना है हमारे पास, इस पूरे महीने को हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, हमने जो आधा महीना हमसे जा चुका उसको हमने नहीं देखना। अब जो 15 दिन हमारे पास हैं अब हम उनको ऐसे तरतीब दें कि हम वो 6 रोज़े रखें और पूरे साल के रोज़ों का मज़ा लें।
اب کئی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ جو ان کے قضا روزے ہیں ان کو شوال کے روزوں کے ساتھ رکھ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شوال کے روزے کی نیت آپ نے نفل روزے کی نیت کرنی ہوتی ہے، جبکہ قضا روزے کی نیت ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے فرض روزے کی قضا کرنی ہے، یعنی فرض روزے کی قضا ادا کرنی ہے۔ اب شوال کے روزے آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، اس کی نیت آپ نے نفل روزے کی کرنی ہے۔ آپ ان کو لگاتار رکھیں یا ان کو ایک ایک کر کے رکھیں یا دو دو کر کے رکھیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن رکھنے شوال کے مہینے میں ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ یہ روزے رکھ لیں تو پھر اس کے بعد جو آپ کے قضا روزے بچ گئے ہیں یا جو آپ اور نفلی روزے رکھنا چاہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب جو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض کی قضا جو ہے وہ پہلے ہے، یعنی کہ فرض کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے، یقیناً فرض کا درجہ بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم اگلے رمضان سے پہلے قضا روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں تو شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد اپنے قضا روزے رکھ لیں، یا آپ ان کو اس ترتیب سے رکھیں کہ شوال کے 6 روزے بھی آپ کے ہو جائیں اور ان کے بعد آپ اپنے قضا روزے بھی رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اس دور میں جو کہ نفسا نفسی کا سپیڈی کا دور ہے، بہت فاسٹ دور ہے، اس دور میں ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق اور طاقت دے کہ ہم کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب کما سکے، آمین۔ اور شوال کے روزوں کی برکت اور فضیلت اس سے بڑی کیا ہے کہ ان کو رکھنے کا یہ اجر و ثواب ہے کہ ہمیں پورے سال کے روزوں کی جو عبادت کا ہے ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس شاندار موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے اور تمام مسلمان بہن اور بھائی اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں، آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔